हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस चैनल में। आज की इस वीडियो हम लोग स्टूडेंट इन्वायरमेंटल स्टडी को शुरू करने वाले हैं और इसके सिलेबस को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हो। अगर स्टूडेंट वीडियो आपको ये पसंद आती है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल फर्स्ट और वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडी के चैप्टर नंबर 1 को शुरू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर स्टूडेंट आप अपने ब्रांच के फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो आपके नंबर शो हो रहा है उस नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपने ब्रांच के फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। चलो स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का आपका पहला यूनिट है। देखो इसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट किया, आपका चैप्टर का नाम है आपका इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम क्या है सर? आपका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपका चैप्टर ये पढ़ना पड़ेगा आपको। तो देखो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं पहले ये आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो अब बात करते हैं। देखो पहला आपका टॉपिक आता है इसमें इकोलॉजी। इकोलॉजी होती क्या है? इकोलॉजी किसे कहते हैं? परिस्थितिकी किसे कहते हैं? परिस्थितिकी क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा, ध्यान सुना, विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक प्रकार के अथवा विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के संबंधों तथा पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इकोलॉजी कहलाता है। समझे आप लोग इकोलॉजी क्या होता है? नहीं समझे तो देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक प्रकार के अथवा विभिन्न प्रकार के किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों के संबंधों तथा पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या? जीवधारियों के संबंधों तथा उनके पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का जब अध्ययन करते हैं वह कहलाता है हमारा इकोलॉजी। क्या कहलाता है? वह हमारा इकोलॉजी कहलाता है। अथवा इसको एक दूसरे शब्द में हम लोग भी कह सकते हैं। दूसरे शब्द में क्या कर सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा। अथवा दूसरे शब्द में इसे क्या कर सकते हैं? देखो दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं जीवधारियों एवं पर्यावरण के, किसके? जीवधारियों और एवं पर्यावरण के संबंध में उनके आपसी संबंधों का विस्तृत अध्ययन कराने वाली शाखा इकोलॉजी कहलाती है। किसके किसके बीच में? जीवधारियों और पर्यावरण के संबंध में। जीवधारी और पर्यावरण के संबंध में हमें जो विस्तृत अध्ययन कराए वह कहलाता हमारा इकोलॉजी। जो शाखा हमें विस्तृत अध्ययन कराती है वह कहलाता हमारा इकोलॉजी। समझे आप लोग? अब देखो जो इकोलॉजी है दोस्त, वो इकोलॉजी आपके दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इकोलॉजी ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका इको, दूसरा आपका लॉजी। क्या? एक आपका इको और प्लस होता है लॉजी। तो ध्यान से सुनना, जो इको होता है ना, ये इको है, जो इको का मतलब क्या होता है? इको मतलब होता है अराउंड अस। अराउंड अस मतलब होता है चारों ओर। अराउंड अस मतलब चारों ओर। और लॉजी मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। अराउंड अस में क्या होता है? अराउंड अस में होता है चारों ओर और आपका टू स्टडी में होता है अध्ययन करना। यानी कि आप ध्यान से सुनो, देखो मैं समझाना क्या चाहता हूँ ये जानो पहले। इकोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इको और लॉजी से। जहाँ इको का अर्थ होता है अराउंड अस। अराउंड अस का मतलब होता है चारों ओर। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी और टू स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना। यानी कि पर्यावरण के संबंध में, पर्यावरण के चारों ओर जो हमें, जिसका हम लोग जीवधारी का हमें क्या कहते हैं? अध्ययन करते हैं, वह कहलाता है हमारा इकोलॉजी। पर्यावरण के चारों ओर का जो हम अध्ययन करते हैं वह होता है हमारा इकोलॉजी। समझे? यहाँ से भी समझो। इस तरह मैंने आपको 3 डिफिनेशन बताया इकोलॉजी का। जीवधारियों एवं पर्यावरण के संबंध में जो हमें विस्तृत अध्ययन कराए वह शाखा हमारी क्या कहलाती है? वह शाखा हमारे इकोलॉजी कहलाता है। समझिए। नेक्स्ट हेडिंग आपको पढ़ना है, नेक्स्ट आपका ब्रांच ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के देखो 2 ब्रांच होते हैं। इकोलॉजी कितने ब्रांच होते हैं भाई? इकोलॉजी, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के 2 ब्रांच हैं, ऑटो इकोलॉजी, एक है सिनियोकोलॉजी। ठीक। नेक्स्ट आपको पढ़ते हैं हम लोग रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन। संसाधन होता क्या है पहले आप लोग ये जानो कि सर संसाधन कहते हैं किसे? संसाधन क्या है ये जानो आप लोग। रिसोर्सेज संसाधन क्या होती है? देखो कोई भी वस्तु जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, आपूर्ति हो, संसाधन कहलाता है। यानी कि कोई भी वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे, वह हमारा क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। देखो अब जानो संसाधन के प्रकार। संसाधन आपके 2 प्रकार होते हैं भाई। संसाधन कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होता है। एक होता है रिन्यूएबल संसाधन, एक होता है नॉन रिन्यूएबल संसाधन। ठीक। रिसोर्सेज। ठीक। अब जानो कि आपका जो नवीकरणीय संसाधन है वह किसे कहते हैं? रिन्यूएबल
रिसोर्सेस यानी कि नवीकरणीय संसाधन होता क्या है, ध्यान से सुनना। ऐसे संसाधन जिनकी पुनरावृत्ति हो सके, और ये लिखा है और, ठीक है, और उनका पुनः उपयोग हो सके। ध्यान से सुनो, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? एक ऐसा संसाधन जिसका हम लोग पुनरावृत्ति कर सकते हैं, यानी कि पुनः उसे प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पुनः प्रयोग में लाया जा सके, उन्हें कहते हैं हम लोग नवीकरणीय संसाधन। जैसे सूर्य का जो में ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे हम लोग पुनः उसे पाते हैं, ठीक। सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, ठीक, एटसेट्रा। नेक्स्ट आपका आता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? देखो, ऐसे संसाधन जो एक बार उपयोग होने पर नष्ट हो जाएं, तथा उसका नवीकरण न हो पाए, यानी उससे हम लोग दोबारा न प्रयोग में ला सके, वह कहलाता है हमारा अनवीकरणीय संसाधन या गैर नवीकरणीय संसाधन, इसे भी कहते हैं, समझे। या कोई आपसे पूछे गैर नवीकरणीय संसाधन होता है तो क्या? वही होता है आपका अनवीकरणीय संसाधन, समझे। ऐसा संसाधन जो एक बार उपयोग होने पर नष्ट हो जाए तथा उसका नवीकरण न हो पाए, वह कहलाता है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। जैसे आपका हो गया कोयला, पेट्रोलियम, etc। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे अब, देखो नेक्स्ट आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम के पहले जान लो पप्पा कौन है। इकोसिस्टम जो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र, जो आपका इकोसिस्टम के पापा कौन है? वह है इपिओडम। कौन है भैया? इपिओडम इकोसिस्टम के पापा हैं, यानी फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन है? इपिओडम। नेक्स्ट आप समझेंगे, इसकी परिभाषा देखते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है सर। किसी सीमित क्षेत्र के जीवित समुदाय भौतिक पर्यावरण के बीच क्रिया प्रतिक्रिया के संबंधों को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। किसी सीमित क्षेत्र के जीवित समुदाय भौतिक पर्यावरण के बीच क्रिया प्रतिक्रिया के संबंधों को इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम एक प्राकृतिक इकाई होती है। इकोसिस्टम कैसी इकाई होती है? वो प्राकृतिक इकाई होती है, समझे। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट जानो क्या होता है, घटक क्या क्या हैं इसके। तो इसके दो घटक हैं, एक है अजैविक घटक, एक है जैविक घटक, समझे। तो देखो, जो जैविक घटक है इसमें 3 आते हैं। फर्स्ट आपका आता है प्राकृतिक कारक, दूसरा कार्बनिक कारक, अकार्बनिक कारक, एक आपका कार्बनिक कारक। तो जैविक जो प्राकृतिक कारक है, इसमें आपको देखो क्या कहता है? तापमान आ गया, आर्द्रता आ गया, प्रकाश आ गई, प्रेशर आ गया, दाब यानी कि वायुमंडल आ गया, ठीक। और कार्बनिक में H2O हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, O2 हो गया और N2 हो गया। और कार्बनिक में आपका प्रोटीन हो जाएगा, वसा हो जाएगा, समझे। अब आता है हमारा जैविक घटक। जैविक घटक को 3 भागों में बांटा जाता है। तो इसे कहते हैं हम लोग, देखो, एक आता उपभोक्ता, एक आता उत्पादन उपभोक्ता, एक आता आपका अपघटक, जिसे हम लोग, ये होता है हमारे हरे पौधे, ये होते हैं जंतु, इसमें आते हैं आपके सूक्ष्म जीव, छोटे मोटे कीट पतंगे आते हैं, ठीक। अब जानो आप लोग अजैविक घटक होता क्या है। अजैविक घटक कहते हैं किसे, ये जान लो। अजैविक घटक किसे कहते हैं? परितंत्र में विभिन्न प्रकार के अजैव पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे खनिज पदार्थ, विभिन्न प्रकार की गैसें, कार्बनिक पदार्थ इत्यादि। इन घटकों का संचरण एक दूसरे में तथा जीवों में होता रहता है। इनका प्रवाह कभी भी एक ही दिशा में नहीं होता। जो इनका प्रवाह होता है कभी भी एक दिशा में नहीं होता। जैसे O2 मनुष्यों के जीवों द्वारा वायुमंडल में छोड़ी जाती है। मनुष्य द्वारा O2 छोड़ते हैं और पेड़ पौधे से क्या कहते हैं? ग्रहण करते हैं। सभी को पता है कि हम लोग क्या छोड़ते हैं भाई, ये कोई लड़का है, ये छोड़ता हमारा CO2 छोड़ा और ये पेड़ पौधों ने इसे क्या किया, इसे पेड़ पौधों ने ले लिया, भाई और CO2 को इन्होंने लिया और हमें क्या दिया? O2 को हमें दे दिया। यानी कि यही हमारा क्या करता है, इसमें यही हमारी क्रिया होती है। यहाँ बताया जा रहा है, देखो, जैसे CO2 मनुष्यों द्वारा छोड़ी जाती है और जीवों द्वारा वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। देखो, ये क्या होता है, CO2 हम लोग छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे से क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार के एडियाबेटिक क्या होता है? कंपोनेंट का संतुलन बन जाती है। इस तरह से हमारी क्या होती है? जैविक घटक में बन जाती है, संतुलन में होता है। अब आता है अजैविक घटक। अजैविक घटक में आपके 3 होते हैं। किसी परितंत्र का यह एक महत्वपूर्ण घटक है जिसे निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है: उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक।
देखो इसमें क्या होता है, इसका आप लोग ये समझना, ये समझो आप लोग। सन, ठीक, सन सन क्या करते, सन से ये हरे पेड़ पौधे अपनी जो अपन ये क्या लेते हैं, ये हाँ सॉरी प्रकाश संश्लेषण लेते हैं। सन से इन्होंने हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण लिया, अपने उत्पाद बनाए। ये क्या हुआ, देखो फिर आता है ये शाकाहारी, मांसाहारी, ये आपका सर्वाहारी। इसके तीन उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता आपके तीन है, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता में कौन आता है, उसमें आते हैं शाकाहारी। सेकेंड जो आपका द्वितीय उपभोक्ता है इसमें आता है मांसाहारी, और थर्ड है इसमें आता है आपका सर्वाहारी। सर्वाहारी में कौन आता है भैया, जो दोनों खाए, जो मांस भी खाए और जो मांस, देखो मांस और जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो बिलारी, बिल्ली जिसे कहते हैं बिल्ली, समझे, कैट। ये दूध भी पीती है भैया, दूध भी पीती है और मांस भी खाती है। इस तरह से आपका ये रहा, ठीक। अब जब समझते हैं हम लोग उत्पादक क्या होता है, फिर उपभोक्ता क्या होता है, सब समझेंगे, ठीक। देखो उत्पादक क्या होता है, हरे पेड़ पौधे, शैवाल तथा जल में तैरने वाले पेड़ पौधों उत्पादक कहलाते हैं। हरे पेड़ पौधे, शैवाल तथा जल में तैरने वाले पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, हमारे उत्पादक कहलाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्पादक जो होते हैं ये अपना भोजन क्या करते हैं भैया, स्वयं बनाते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं, हरे पेड़ पौधे और शैवाल और जल में जो तैरने वाले हरे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन बनाते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, समझे। एक बार पढ़ो पूरा याद हो जाएगा, एक बार में सब रट्टा हो जाएगा। उपभोक्ता क्या होता है, देखो उपभोक्ता किसे कहते हैं, उत्पादक जीवों द्वारा तैयार भोजन ग्रहण करने वाले जीव जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी देखो क्या होता है, इसका कुछ मतलब नहीं है। देखो मतलब क्या है इसका, उत्पादक से जो भोजन तैयार हुआ और जो इसे ग्रहण किया हुआ कहलाता है हमारा उपभोक्ता कहलाता है। इतना वो समझो, क्या कह रहा है, उत्पाद जीवों द्वारा तैयार भोजन ग्रहण करने वाले जीव जंतु क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। इसके अंतर्गत शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव जंतु आते हैं। अपघटक क्या होता है, अपघटक किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत मृतोपजीवित जीवाणु, कॉक, कीट पतंगे, मकोड़े तक मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। इस तरह से इतने टॉपिक हमने इस वीडियो में पढ़ा। नेक्स्ट में हम लोग जो हमारी सेंसिटिवेबल डेवलपमेंट होता है, सतत विकास से, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर स्टूडेंट आप लोग अपने ब्रांच के फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपने ब्रांच के फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। फुल कोर्स में आपको प्रीवियस ईयर पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स और अदर बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें फुल कोर्स में आपको दिया जाएगा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक से। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।